दरबार में बैठते हैं। तुम यहाँ से महल जाओ, महल से महारानी को शीघ्र सिंह दरबार भेज दे। आज इस राज के विषय में महारानी से कुछ बातें करता है। क्यों नहीं महाराज, आप मुझसे सिंहासन में बैठ के मेरा इंतजार कीजिए। हाँ। तब तक मिलते हैं इस राज की राजमाता से। ठीक है बेटा। खुशहाल रहो। मास्टर साहब सबने बोलबे से करे परदेश में जेरे बोल सबके मिस कॉल मार दो करो। आशा की बाहर से हां आइए दोस्तों, अभी आप लोग देखिए और सुने कि मेरे महाराज के कहना हुआ उत्तमपुर के रहने वाले राजमाता को खबर दे के मेरे पास आओ। इसमें राजमाता को बुलाएंगे और महाराज सब दरबार तक पेश करेंगे। कहते हैं जिंदगी सफर में इम्तिहान है मेरा, जिंदगी के सफर में इम्तिहान है मेरा। इस कंपनी में जो कर संजीव दीवाना नाम है मेरा, संजीव दीवाना नाम है मेरा। आइए इसमें राजमाता को बात लगाते हैं। मास्टर साहब हमारे बेल्ट से आप लोग दिमाग लगा खबरिया है महारानी जी कहीं इसमें जो आपको याद किया हो किस लिए बुलाया हो आपको मालूम नहीं? मुझे मालूम नहीं है। सिंह दरबार बैठ के महाराज जी आपका याद कर रहे हैं, आपको बुलाए हैं। क्या इसमें जाने का याद रख रहे हैं? क्या मेरे स्वामी जी याद कर रहे हैं? हाँ स्वामी जी बोल रहे मंत्री जी वो मेरे स्वामी है।
सही है बाबू हमरा ठीक है मंत्री जी हमारे चलिए महाराज ने बोले यो हमारे स्वामी जी भगवान चलिए मिलते हैं महाराज जी से ठीक है चलिए अब तो लपतिया क्या बताओ तुम्हें महल के बारे में। सुबह सुबह प्रत्येक दिन जब मैं सिंह दरबार आता हूँ, जब अपने नजर को अपने राज के ऊपर दौड़ाता हूँ तो ये राज उदास, ये दरबार उदास, उदासीपन देखते ही मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे आंख से आंसू बहने लगता है। जब जब मैं आता हूँ तो इस राज के विषय में सोचते रहता हूँ। ना जाने हमारी शादी की कई साल हो गए, तुम्हारे कोख से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। महाराज
तू ही बता, अगर मैं गुजर जाऊंगा तो ये 14 कोस की राज, मेरे सर की ताज कौन संभालेगा? ना जाने ईश्वर की साथ, ना जाने ईश्वर की साथ ऐसी कौन सी भूल हुई है जो ईश्वर नहीं तो महारानी की फरियाद ले रहे, नहीं तो मेरे पुकार सुन रहे। हे माँ दुर्गा, हे माँ भवानी, क्यों नहीं इस महल में बच्चे का जन्म हो रहा है? इस सब के अनुज भवनमा हिला गेला उतार सखी मुझे पुत्र चाहिए महारानी, मुझे पुत्र चाहिए, इस राज को संभालने वाले चाहिए महारानी। हे स्वामी जी, मैं क्या किसी माँ बांसी गोद से बच्चे छीनकर ले आऊं स्वामी जी, ताकि उसे अपना पुत्र बना लूं? नहीं महारानी, एक दिन हम किसी की बच्चे अपने गोद में ले लेंगे तो बच्चे वाले नहीं कहा जाएंगे, वैसे भी 1 रुपया को रुपया नहीं कहा जाते हैं महारानी। पुत्र के लिए तुम्हारे पास और कोई उपाय, अनाथा और कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ महारानी। हे स्वामी जी, मैं पुत्र के बारे में माँ से कुछ सोच करके आई हूँ। महल से? हाँ स्वामी जी। महल से कुछ सोच कर आई हो पुत्र के बारे में? क्या सोच करके आई हो महारानी, क्या सोच करके आई हो महल से? मैं यही सोच करके आई हूँ स्वामी जी, क्या दूसरी शादी कर लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हारे कोख से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो हम दूसरी शादी कर ले? नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं। आखिर क्यों नहीं करिएगा स्वामी जी? क्यों नहीं करेगा?
तुम जानने के लिए चाहती हो कि दूसरी शादी करने से क्यों मैं इनकार हो रहा हूँ? मैं जानने की चाहती हूँ। तो मैं अपने राज में देख रहा हूँ, मैं अपने राज में देख रहा हूँ, जो व्यक्ति 2 शादी की है उसके घर में सुबह शाम लड़ाई होते हैं, उसके घर में झंझट होते हैं। तू मेरी दूसरी शादी करवा के अपने महल में लड़ाई झंझट करवाने के लिए चाहती हो? स्वामी जी, अगर महल में छोटी बहन आ जाएगी, उसके गर्भ से अगर पुत्री का जन्म होगा तो मैं भी पुत्रवान कहलाऊंगी स्वामी जी। मैं मानता हूँ तुम्हारे कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अगर हम दूसरी शादी करते हैं, महल में दूसरी महारानी आएगी, उनके कोख से बच्चे का जन्म हो जाएगा तो ये राजपाट निपुत्र नहीं कहलाएगा, नहीं तो हम लोग निपुत्र कहलाएंगे। लेकिन महारानी तू ही बताओ, एक महल में मुझे 2 महारानी हो जाएगी, कहीं छोटी महारानी की तरफ ज्यादा मेरा ध्यान चला जाए, उस समय तुम्हारे मन में कितना तकलीफ बताओ? उस समय तुम नाराज तो नहीं होगी? स्वामी जी, मैं महल में एक पुत्र के लिए कोई भी दुख, कोई भी कष्ट सह लूंगी स्वामी जी। बहुत अच्छे की बात है। अगर तुम पुत्र के लिए इस महल में कष्ट भी झेलने के लिए तैयार हो तो मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। आज इसी समय हम महामंत्री को इस राज से दूसरा राज कहीं लड़की देखने के लिए भेज रहे हैं। बिजली आओ बेटा आओ, आज इसी समय तुम्हें इस राज से दूसरा राज विक्रमपुर शहर जाना होगा। महाराज हो, हाँ। घर वास निकले लागना नहीं। क्या हुआ? बाबा को घर में पूछना मन करे से। घर में रहने का मन करता है? जी जी जी। क्या हुआ, तबीयत खराब है? ओ बाबू के लड़िया मार्केट सब्जी होने लगे। अच्छा, यहाँ कर लोग देखिए की कैसे नहीं सो क्या? ओ बाबू वो देखिए, वो देखिए निपुत्र महाराज का महामंत्री आ रहा है। हमारा पिछवाड़ी बात कर रही है। अब लोग मुझे निपुत्र नहीं कहेगा। इस निपुत्रपन को दूर करने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। आज इसी समय तुम्हें दूसरा राज में विक्रमपुर से, उत्तमपुर से विक्रमपुर शहर जाना है। वहाँ तुम्हें एक लड़की देखने के लिए भेज रहा हूँ। क्या महाराज आप दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए? आपके जैसे आ गया महाराज। आप और महारानी जी उसे सिंहासन में बैठ के मेरा इंतजार कीजिएगा और यहाँ से यात्रा करेंगे हम विक्रमपुर शहर। ठीक है, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो।